हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हमारा चीजल का टॉपिक चल रहा है जिसकी 3 से 4 क्लासें वो हमारी हो चुकी है। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इससे पहले का वीडियो वो देख सकते हैं। चलिए, आज की क्लास है उसको आगे शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हार्डनिंग एंड टेम्परिंग मेथड ऑफ चीजल, यानी कि चीजल को हार्ड एवं टेम्पर है वो किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने चीजल को ग्राइंड कैसे करते हैं, चीजल के कौन से प्रकार होते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, मटेरियल, चीजल के टाइप, चीजल एंगल, चीजल एज एंगल आदि के बारे में हमने पढ़ा है पीछे की क्लासों में। तो इसमें क्या है, चीजल बनाते समय ही हार्ड कर ली जाती है, यानी कि चीजल को जब बनाया जाता है, चीजल का आकार जब दिया जाता है किसी रोड का, तभी उसी समय क्या उसको हार्ड भी कर लिया जाता है। यदि हार्ड न हो तो उसे भट्टी के अंदर रख कर लाल गर्म किया जाता है। इसके बाद उसे खुली हवा में रहने दिया जाता है जिससे वह हार्ड हो जाती है। अब क्या है कि अगर चीजल को हार्ड नहीं किया हुआ है तो उसको हार्ड करने के लिए भट्टी के अंदर रखकर उसको लाल गर्म करेंगे, उसके बाद खुली हवा में उसको रख दिया जाता है। जब धीरे धीरे वो ठंडा होता रहता है तो उसमें हार्डनेस का गुण है वो आ जाता है। हार्डनेस जब ज्यादा हो जाती है तो वह ब्रिटल भी हो जाता है, यानी कि जब हार्डनेस बढ़ती है तो हार्डनेस के साथ साथ में क्या है, कोई भी मेटल को अगर हम हार्ड करेंगे तो उसके साथ में उसमें ब्रिटलनेस यानी कि भंगुरता का गुण भी आता है। ब्रिटलनेस को कम करने के लिए टेम्परिंग की जाती है, यानी कि ब्रिटलनेस को कम करने के लिए, भंगुरता के गुण को कम करने के लिए उसमें क्या है, टेम्परिंग की जाती है, ताकि हम चीजल के ऊपर जब चोट लगाएं तो हमारी चीजल है वो टूट ना सके। क्योंकि किसी भी धातु में अगर ब्रिटलनेस का गुण है तो उसके ऊपर अगर हम चोट लगाते हैं तो वो क्या है, टुकड़ों में बिखर जाती है। इसके लिए चीजल के पॉइंट वाले भाग को 30 से 50 mm तक भट्टी में लाल गर्म किया जाता है। किसके लिए, ये बोल रहा है टेम्परिंग के लिए, यानी कि जब हार्डनिंग हम कर रहे हैं उसके बाद जब टेम्परिंग की जाती है तो टेम्परिंग के लिए ये बोल रहा है कि 30 से 50 mm तक हमें क्या रखना चाहिए, उसको भट्टी के अंदर लाल गर्म करना चाहिए। आगे इसमें क्या दिया हुआ है कि इसके बाद पॉइंट वाले भाग को 10 या 15 mm लंबाई तक मोबिल ऑयल में डुबोया जाता है। अब 10 से 15 mm उसके पॉइंट की तरफ वाले भाग को मोबिल ऑयल में डुबोया जाता है, जिससे क्या होगा, आगे का भाग है वो ठंडा होने लग जाता है। इसके बाद बाहर निकाला जाता है, यानी मोबिल ऑयल के अंदर एक बार डुबोया उसके बाद उसको बाहर निकाल लिया। बाहर हवा के संपर्क से ठंडे भाग पर पपड़ी जम जाती है, जिसे पुरानी फाइल या फिर एमरी पेपर, यानी एमरी पेपर क्या होता है, रेगमार से साफ कर लेते हैं। यानी कि 30 से 50 mm तक पॉइंट वाले भाग को क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे भट्टी के अंदर, क्योंकि चीजल का सिर्फ कटिंग एज को ही हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, बाकी भाग है उसको हार्ड एंड टेम्पर है वो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है कि जब उसको 30 से 50 mm तक लाल गर्म करते हैं उसके बाद उसको बाहर निकालते हैं और 10 से 15 mm तक लंबाई तक क्या करेंगे, पॉइंट को मोबिल ऑयल में एक बार डुबोएंगे और फिर बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद जब हवा के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर पपड़ी सी जम जाती है, उसको हटा लेते हैं, पुरानी फाइल से हटा लेते हैं या फिर एमरी पेपर से उसको घिसकर साफ कर लेते हैं। आगे इसमें दिया है, गर्म भाग की गर्मी ठंडे भाग की तरफ आती है। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जो हमारी मेटल्स होती है, धातु होते हैं, उसमें क्या कंडक्टिविटी यानी कि चालकता का गुण होता है। अब चालकता का गुण होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो ठंडे भाग की तरफ आने लगता है, जिससे ठंडी सतह पर रंग आने शुरू होते हैं, जिसे टेम्परिंग कलर बोला जाता है। यानी कि जिससे क्या होगा, उस सरफेस पर अलग अलग कलर आने शुरू हो जाते हैं, धातु में कलर्स है वो चेंजेस होने लग जाते हैं, जिसे टेम्परिंग कलर बोला जाता है। जब धातु के अनुसार इच्छित रंग आ जाता है तो पूरी चीजल को तेल में डुबो दिया जाता है। इस प्रकार है वो चीजल हार्ड एंड टेम्पर कर ली जाती है। इसे हीट ट्रीटमेंट भी कहते हैं। हीट ट्रीटमेंट यानी उष्मा उपचार, चीजल का उष्मा उपचार भी इसको बोल सकते हैं, चीजल का हीट ट्रीटमेंट भी इसको बोल सकते हैं।
तो इस प्रकार से क्या है, चीजल को हार्ड किया, उसके बाद उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ गया। ब्रिटलनेस के गुण को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम टेम्परिंग करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है इसमें प्रकोशंस यानी कि क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए चिपिंग ऑपरेशन करते समय या चीजल का यूज करते समय हमें क्या क्या प्रकोशंस है वो अपनाने चाहिए। तो फर्स्ट है इसमें चीजल के द्वारा कटिंग करते समय या चीजल ग्राइंड करते समय गोगल का प्रयोग है वो करना चाहिए। यानी कि हम चीजल के द्वारा चिपिंग कर रहे हैं या फिर चीजल को ग्राइंड कर रहे हैं तो आंखों की सुरक्षा के लिए क्या हमें आंखों पर गोगल्स लगाने चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड। तो जिससे क्या होगा कि कोई भी चिप्स है वो हमारे क्या आंखों में ना गिर सके, क्योंकि आंखों वाला जो भाग होता है वो बहुत ही नाजुक भाग होता है, तो इसको हमें क्या सबसे ज्यादा सेफ्टी देनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा चीजल का हेड फेल गया हो तो उसे ग्राइंड करके प्रयोग करना चाहिए। चीजल का हेड यानी कि बाहर की तरफ फेल गया है, चीजल का हेड है वो मशरूम हेड बन गया है, तो पहले उसको ग्राइंड करना चाहिए। ग्राइंड करने के बाद ही हमें क्या है उस चीजल को यूज करना चाहिए। अगर मशरूम हेड के साथ में चीजल को हम यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हैमर की चोट है वो चीजल के हेड पे लगाएंगे। जो धातु बाहर की तरफ फैली हुई है तो हो सकता है उसमें से एक चिप्स का टुकड़ा टूट कर हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो हमें क्या है उसका बहुत सा नुकसान होगा। तो उसी इंजरी से बचने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ही चीजल के हेड को ग्राइंड करके सही साइज में बना लेंगे। नेक्स्ट है हमारा चीजल के हेड और हैमर के फेस पर ऑयल या ग्रीस लगी हो तो उसे पहले साफ कर लेनी चाहिए। यानी कि चीजल के हेड पर या फिर हैमर के फेस पर क्या है अगर ऑयल लगा है या ग्रीस लगी है तो उसे साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जब हम चोट लगाएंगे हैमर से तो उस टाइम हमारा हैमर है वो फिसल सकता है और हमें चोट लगने की संभावना बन जाती है। तो उसी चोट लगने की संभावना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर चीजल के हेड या हैमर के फेस के ऊपर कहीं भी ऑयल लगा है तो पहले उसको साफ कर लेना चाहिए, ऑयल या ग्रीस लगा है। ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा चिपिंग करते समय चीजल के कटिंग एज पर देखना चाहिए न कि हेड पर। यानी कि हम चिपिंग कर रहे हैं तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि चोट यहां पर लग रही है हेड पर, तो हेड की तरफ देखकर हम क्या है चीजल को ठोकते रहें, तो इस प्रकार से हम चिपिंग है वो सही से नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हमारी चीजल है वो कम उसकी गहराई तक जाए, या हो सकता है कि जो हम लाइन जो लगाई है हमने रेखा जो खींची है उस लाइन से आउट हो जाए, एक्स्ट्रा मटेरियल काट दे हमारा पार्ट, उससे क्या है खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या हमें कटिंग पॉइंट पर ध्यान रखना है, ताकि क्या होगा कटिंग पॉइंट हमारा सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट हमारा जॉब को वाइस के बीच में उचित सहारा देकर बांधना चाहिए। जॉब को वाइस के बीच में उचित सहारा देकर बांधना चाहिए, जिससे चिपिंग करते समय जॉब नीचे को न फिसले। जैसे कि हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था कि जब हम चिपिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो जॉब के नीचे कठोर लकड़ी की पैकिंग देनी चाहिए। तो सेम वही बोल रहा है कि चिपिंग करते समय जॉब नीचे ना फिसले, यानी कि लकड़ी की पैकिंग देने से क्या होगा कि जैसे ही हैमर की चोट लगेगी तो झटके के साथ में क्या होगा हमारा जॉब वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है लकड़ी की पैकिंग दी हुई है। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, चिपिंग करते समय चिपिंग स्क्रीन का प्रयोग है वो करना चाहिए। चिपिंग स्क्रीन बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको क्या है चिपिंग गार्ड भी बोल सकते हैं, GAURD गार्ड, चिपिंग गार्ड या फिर इस चिपिंग स्क्रीन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड। तो चिपिंग गार्ड या चिपिंग स्क्रीन का यूज हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे साथी कारीगर को चोट लगने की संभावना नहीं रहती है। साथी कारीगर के चिप्स लगने से बचाया जा सकता है, चोट लगने से साथी कारीगर को बचाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर पॉइंट, जॉब की मार्किंग लाइन साफ नजर आनी चाहिए जहां पर हमें चिपिंग करनी है। यानी कि जैसे कि हम एक्साइन कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें साफ लाइनें दिखाई देनी चाहिए, फाइलिंग कर रहे हैं वो जगह हमें साफ दिखाई देनी चाहिए, ग्राइंडिंग कर रहे हैं वो फेस हमें क्या क्लियर साफ दिखाई देना चाहिए। सेम उसी प्रकार से क्या है
मार्किंग लाइन हमें साफ कर दिखाई देनी चाहिए जहां पर क्या हमें चिपिंग करनी है, ताकि हमारा जोब है, हमारा वर्कपीस है, वो खराब ना हो सके। नेक्स्ट है 8 नंबर पॉइंट, कास्ट आयरन की चिपिंग दोनों किनारों से शुरू करके बीच में समाप्त करनी चाहिए। अब ये कास्ट आयरन के लिए ही क्यों बोला है, यहां पर क्या है डियर फ्रेंड, कास्ट आयरन के लिए ही क्यों बोला है कि कास्ट आयरन की चिपिंग दोनों किनारों से शुरू करके बीच में समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कास्ट आयरन में ब्रिटलनेस का गुण होता है, कास्ट आयरन में भंगुरता का गुण होता है, उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज्यादा होती है। तो क्या होता है कि अगर हम चिपिंग करते जा रहे हैं एक किनारे से दूसरे किनारे पर, यानी कि एंड की तरफ पहुंचने वाले हैं, और हमने हैमर से चोट लगाई, तो उस समय क्या होगा, जैसे ही हम हैमर की चोट लगाएंगे तो हो सकता है हमारी ज्यादा धातु वहां से टूटकर गिर सके, क्योंकि कास्ट आयरन में ब्रिटलनेस का गुण है वो बहुतायत पाया जाता है। तो इसीलिए क्या है, इन सभी चीजों से बचने के लिए, हमारा वर्कपीस खराब ना हो, इससे बचने के लिए दोनों किनारों से चिपिंग शुरू करके बीच में समाप्त करनी चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड, तो यहां पर हमारा लेसन है वो लगभग क्लियर हो जाता है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स रह जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो आपको बुक्स में बहुत कम देखने के लिए मिलती है। तो ये भी मैंने अलग से क्या है इंपॉर्टेंट हिंट लिखी है। तो क्या है, सम इंपॉर्टेंट हिंट्स रिलेटेड टू चीजल, चीजल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो इसमें फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, चीजल में कार्बन की मात्रा है वो 1 से 1.2% तक होती है, या फिर 0.75% से 0.85% तक भी होती है। तो या तो ये दिया मिल जाए या फिर ये दिया मिल जाए आपको कहीं क्वेश्चन आंसर में, तो दोनों ही आपके राइट माने जाएंगे। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन के आंसर में दोनों दे रखे हैं तो आपको करना है 0.75% से 0.85% तक होता है। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट है सेकंड नंबर, साधारणतया हैमर का भार है वो चीजल की अपेक्षा 2 गुना होना चाहिए, यानी कि चीजल के भार से 2 गुना भार होना चाहिए। किसका, हैमर का। किसका, हैमर का। चीजल की अपेक्षा 2 गुना भार होना चाहिए हैमर का, नॉर्मली यह माना जाता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, चीजल की बॉडी सही लंबाई में होनी चाहिए। अब चीजल की बॉडी सही लंबाई में होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है, तो इस लंबाई से मतलब ये है डियर फ्रेंड कि चीजल की लंबाई है वो बॉडी की लंबाई सही होनी चाहिए। अगर चीजल की बॉडी की लंबाई कम है, चीजल की बॉडी की लंबाई कम है, तो हमें क्या होगा, चीजल को पकड़ने में क्या होगी, बहुत ही परेशानी होगी। और अगर चीजल की लंबाई ज्यादा है बॉडी की, ठीक है, चीजल की लंबाई क्या है बॉडी की ज्यादा है, तो क्या होगा, जब हम इसके ऊपर चोट लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें कंपन होएगा, क्योंकि इसकी लंबाई है वो ज्यादा है, आवश्यकता से ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, कंपन होगा। जैसे ही हम चोट लगाएंगे तो क्या होगा, चीजल की बॉडी में कंपन होने लग जाएगा। अब डियर फ्रेंड, ये नॉर्मली कितना रखा जाता है, तो हमने जैसे कि लेसन में पढ़ा था, ठीक है डियर फ्रेंड, पीछे की क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अगर हम चीजल की लंबाई को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चीजल की लंबाई को देखते हैं तो कितना रखा जाता है, साधारणतः 400 mm तक समथिंग इसकी क्या है, लंबाई रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, लगभग 400 mm तक क्या है, चीजल की लंबाई है वो रखी जाती है। ये भी क्या है, अलग अलग कार्य के अनुसार अलग अलग रखी जाती है, चीजल के साइज के अनुसार, चीजल के आकार के अनुसार, कटिंग एज जो होता है उसके अनुसार अलग अलग चीजल का क्या होता है, अलग अलग साइज है वो रखा जाता है। एक बार मैं आपको इन सभी का आकार है, इनका साइज है वो एक बार फिर से माइंड करवा देता हूँ। जैसे कि हमारी फ्लैट चीजल होती है, उसकी लंबाई है वो 100 से 400 mm तक रखी जाती है। क्रॉस कट या केप चीजल होती है, उसकी लंबाई 100 से 400 mm तक रखी जाती है। हाफ राउंड नोज चीजल या फिर हाफ राउंड चीजल होती है, उसकी जो लंबाई होती है वो 150 से 250 mm तक रखी जाती है, या फिर राउंड नोज चीजल भी इसको बोल सकते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल जो होती है, इसकी लंबाई है वो 100 से 400 mm तक रखी जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड,
और इसी प्रकार जो हमारी काउ माउथ चीजल है, वेब चीजल है और साइड कट चीजल जो होती है उसकी भी 100 से 400 mm लंबाई रखी जाती है। यानी कि जो हमारी एक ही चीजल है, हाफ राउंड नोज चीजल या फिर उसको राउंड नोज चीजल भी बोल सकते हैं, जिसकी बॉडी की लंबाई है वो 150 से 250 mm तक रखी जाती है। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर, इसमें क्या दिया है, चिपिंग करते समय चीजल के कटिंग एज की पूरी चौड़ाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि चीजल का कटिंग एज है उसकी पूरी चौड़ाई का यूज हमें नहीं करना चाहिए, उसकी चौड़ाई से कम चौड़ाई का यूज हमें करना चाहिए, ताकि क्या होगा, चीजल पर प्रेशर कम आएगा, हमें फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा, आसानी से हम चिपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर, इसमें क्या दिया है, सही स्विंग के लिए हैमर के हैंडल को उसके सिरे से 15 से 30 mm व चीजल को स्ट्राइकिंग सिरे से 20 से 25 mm छोड़कर पकड़ना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है, हैमर का हैंडल, जैसे कि मान के चलिए ये हैमर का हैंडल है, इस साइड हमारा हैमर बना हुआ है, तो यहाँ से 15 से 30 mm दूरी छोड़कर पकड़ना चाहिए हाथ से। सेम उसी प्रकार से चीजल का बोला है, तो मान लीजिए ये चीजल है, ये चीजल का हेड बना हुआ है इस साइड, ठीक है, ये यहाँ पर कटिंग एज है, तो स्ट्राइकिंग सीरा यानी कि यहाँ पर स्ट्रोक लग रहा है, यहाँ पर चोट लग रहे हैं, इससे 20 से 25 mm की दूरी छोड़कर पकड़ना चाहिए। 20 से 25 mm दूरी छोड़कर हमें चीजल को पकड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी स्ट्राइकिंग सीरो की दिया हुआ है, ये सही स्विंग के लिए यानी कि सही तरीका है इसका क्या है, चिपिंग का, वही बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है काटी जाने वाली धातु के अनुसार चीजल का कटिंग एंगल बहुत कम होना। क्या बोल रहा है, काटी जाने वाली धातु के अनुसार चीजल का कटिंग एंगल बहुत कम होना तथा चीजल की धातु अधिक हार्ड होना, चीजल की धातु अधिक हार्ड होना और हार्डनिंग के बाद टेम्पर न करने से चीजल का कटिंग एज है वो टूटने लगता है। यानी कि चीजल के कटिंग एज टूटने के कौन से रीजन हो सकते हैं, कि धातु के अनुसार चीजल का कटिंग एंगल है वो बहुत कम है, या फिर चीजल की धातु अधिक हार्ड है, या फिर हार्डनिंग के बाद क्या चीजल को टेम्पर ही नहीं किया है तो चीजल का कटिंग एज है वो टूटने लग जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमारे चीजल का कटिंग एंगल एज आगे से टूट रहा है तो इनमें से कोई एक डिफेक्ट हमारी चीजल में जरूर बचा हुआ होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर, 2 अंगुलियों और अंगूठे के बीच चीजल को पकड़ना एक अच्छी विधि है। 2 अंगुलियों और अंगूठे के बीच का क्या मतलब है, जैसे कि ये हमारी चीजल है, ये इतना इसका हेड है, ये आगे से इसका कटिंग पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम चीजल को पकड़ेंगे तो एक साइड हमारा अंगूठा लगेगा और दूसरी साइड हमारे अंगूठे के सामने की दोनों अंगुलियों के द्वारा इसको पकड़ेंगे। जैसे कि हम पेन को पकड़ते हैं, सेम उसी प्रकार अंगूठे से और अंगूठे के सामने वाली 2 शुरू की अंगुलियों के बीच में चीजल को पकड़ने की जो विधि होती है उसको ही एक अच्छा मेथड माना जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो चीजल का जो हमारा पॉइंट था या चीजल का जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है डियर फ्रेंड। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं हेक्सा का टॉपिक। किसका, हेक्सा का टॉपिक हमारा नेक्स्ट चलने वाला है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस चीज़ का लाभ ले सके, ठीक है डियर फ्रेंड। विश यू ऑल द बेस्ट।